भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हमारे सांसद भाई विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे उद्योग मंत्री भाई राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव जी, हमारे खनिज मंत्री और इसी जिले से हमारे जनप्रतिनिधि आदरणीय विजेंद्र प्रताप सिंह जी, जिनके क्षेत्र में ये सौगात मिली है, सीधे सज्जन सरल सहज बोले भाले, और हमारे पकड़ विधायक भाई प्रहलाद मोदी जी, हमारे जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के श्री राम बिहारी चौरसिया जी, सिंघानिया परिवार से हमारे साथी श्री निधिपत सिंघानिया जी, श्रीमती विधि सिंघानिया जी, श्री राघवपत सिंघानिया जी, श्री माधव कृष्ण सिंघानिया जी, और राघवपत भी है और माधव कृष्ण भी है। या राघव और माधव हो हाँ तो कल्याण सुनिश्चित है। अजय जी यहाँ उपस्थित हमारे इस प्लांट के साथ सहयोग कर रहे, काम कर रहे हमारे सभी साथीगण और क्षेत्र के मेरे सभी प्रिय बहनों और भाइयों, मन को बहुत प्रसन्नता हुई जब प्लांट का लोकार्पण किया और पहला ट्रक, पहला बैग और भरा हुआ पहला ट्रक अगर गया तो कंकाली मैया के मंदिर के निर्माण के लिए सीमेंट यहाँ से गया। कंकाली मैया के चरणों में प्रणाम। इसके पहले ये मैं उज्जैन गया था तो मुझे बताया कि सिंघानिया ग्रुप ने धर्मशाला बनाई है, श्री महाकाल महालोक वहां बना है, अद्भुत बना है सचमुच में। और कल बीडी शर्मा जी कह रहे थे कि मैं मेरे क्षेत्र से ही लोगों को लेके आता हूँ कि धीरे धीरे महाकाल महालोक के दर्शन करने भी जाए। वहां एक धर्मशाला का, एक गेस्ट हाउस का निर्माण सिंघानिया ग्रुप ने किया है, उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देता हूं। देखो, मैं सभी बहनों और भाइयों से कहना चाहता हूं, प्रदेश की प्रगति और विकास के लिए उद्योग भी बहुत जरूरी है। हम कृषि प्रधान प्रदेश और खेती में मध्य प्रदेश ने चमत्कार किया है। आप सब जानते हैं गेहूं के उत्पादन में मध्य प्रदेश ने पंजाब को भी पीछे छोड़ दिया है, नंबर 1 के स्थान पर मध्य प्रदेश पहुंचा। गांव-गांव में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करने का हम प्रयास कर रहे हैं और कैन बेतवा के बाद तो और सिंचाई के क्षेत्र में क्रांति आ जाएगी। कृषि क्षेत्र में जितनी संभावना उनका दोहन करेंगे, क्योंकि खेती हमारी प्राथमिकता है। लेकिन हम ये भी समझते हैं कि आने वाले समय में हमारे बच्चों को हमें रोजगार अगर देना है तो खेती के साथ साथ उद्योगों की भी आवश्यकता है। और इसलिए एक तरफ कृषि का विकास, मुझे बताने में प्रसन्नता है कि पन्ना को हमने वचन दिया था कि पन्ना में खेती के क्षेत्र में और विकास के लिए हम कृषि महाविद्यालय प्रारंभ करेंगे। अगले सत्र में कृषि महाविद्यालय पन्ना में प्रारंभ हो जाएगा। एक तरफ हम खेती के क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं, नए शोध हो, अनुसंधान हो, कैसे हम कृषि का उत्पादन बढ़ाएं और कैसे खेती पर आधारित उद्योग भी लाएं, उसकी हम कोशिश करेंगे। लेकिन खेती के साथ साथ अलग अलग सेक्टर के उद्योगों को लाना पड़ेगा और इसके मध्य प्रदेश की प्राथमिकता है कि हम इन्वेस्टमेंट लेके आए। आपके सामने जैसा कि सिंघानिया ग्रुप के मित्र बता रहे थे, हमारी कई बार चर्चा, आप मिलने आए, मध्य प्रदेश इन्वेस्टर समिट करते हैं उसमें मिलने आए, और हमने कहा कि आप मध्य प्रदेश में जरूर निवेश कीजिए। और मेरे दिमाग में भी ये था, बीडी शर्मा जी हो, विजेंद्र जी हो, प्रहलाद मोदी जी हो, आप चिंतित थे ही कि कैसे पन्ना जिले में उद्योग लगे। तो मैंने भी आपको प्रोत्साहित किया कि अगर सीमेंट फैक्ट्री लगानी है तो पन्ना से आप प्रारंभ करो, पन्ना से आप शुरू करो। और मुझे खुशी है कि आज पन्ना के इस सीमेंट के प्लांट का आज लोकार्पण हुआ है, उत्पादन प्रारंभ हो गया है। और उससे भी बड़ी खुशी की बात हमारे लिए ये है कि आपने ITI भी प्रारंभ करने का फैसला किया है। देखो भाई,
मुख्यमंत्री होने के नाते मैं तो स्वार्थी हूं, और मेरा स्वार्थ क्या है? उद्योग खूब आए, लेकिन रोजगार मेरे स्थानीय बेटा और बेटियों को मिले, यहाँ के निवासियों को मिले, आसपास के गांव के लोगों को मिले। लेकिन उद्योग कहते भाई हमें स्किल मैन पावर चाहिए, हमको ऐसे लोग चाहिए जो काम करना जानते हो। और इसलिए जो ITI यहाँ लग रही है, आप ये मानिए कि उद्योग के जितनी महत्वपूर्ण है, इस ITI में हम अपने स्थानीय बेटे बेटियों को ट्रेनिंग देंगे, काम सिखाएंगे, और काम सिखा के फिर अपनी फैक्ट्री में भी रोजगार देंगे और सहायक रोजगारों से भी लगाने का काम करेंगे। और इसलिए मैं मानता हूं उद्योग के लिए तो मैं धन्यवाद दे रहा हूं, लेकिन ताली बजा के आप ITI के लिए भी धन्यवाद दीजिए। और मेरा आग्रह यही है कि आप और उद्योग लगाएंगे, मध्य प्रदेश आइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी हम ग्लोबल इंडस्ट्री समिट कर रहे हैं, 2 महीने बाद फिर हमारी समिट हो रही है। NRI का सम्मेलन मध्य प्रदेश में हो रहा है, जिसमें 100 से ज्यादा देशों के लोग आ रहे हैं। अब ये तो लग गया, इसका एक्सपांशन भी कीजिए, विस्तार भी कीजिए, या रुकना थोड़ी है, चलते चलो। देखो अगर उद्योगपति आता है तो उद्योग के साथ कई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार के अवसर लेके आता है। और इसलिए अगर उद्योग की भाषा में कहते हैं विन विन सिचुएशन है, हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, आपको उद्योग का विस्तार होगा, और इससे ही मिलकर देश आगे बढ़ेगा, प्रदेश आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं फिर निमंत्रण आपको देता हूं कि आपने एक सीमेंट प्लांट यहाँ लगा लिया, कटनी में आपका काम प्रारंभ हो गया, 300 करोड़ का और आप लगाने वाले हैं, लेकिन 300 करोड़ का है और आगे बढ़िए। आपको देश में कई जगह सीमेंट के क्षेत्र में लीडर है, यहाँ और लगाइए, अनंत संभावनाएं हैं पन्ना जिले में, तो और एक्सपांशन भी कीजिए। हम आपको ये आश्वस्त करते हैं, उद्योग लगाने के लिए जो सहयोग की आवश्यकता है वो जी जान से मध्य प्रदेश की सरकार भी करेगी और यहाँ की जनता भी करेगी। करेगी कि नहीं करेगी? अरे जनता करेगी कि नहीं करेगी? बोल के बताओ, करेगी कि नहीं? कुछ लोगों को पता नहीं, प्रगति होती तो थोड़ा दर्द होने लगता है, इधर उधर की बातें करने लगते हैं। भैया देखो, उद्योग आता तो कितनी चीजें आती है। आज जमीन की कीमत देख लो, अगल बगल में क्या हो गई होगी, जमीन की कीमत बढ़ती है, एक उद्योग नहीं चलता। अब यहाँ कई तरह की गाड़ियां लगेगी, ट्रक लगेंगे, काम धंधे के लोग लगेंगे, अगल बगल में होटल लगेंगे, ढाबे लगेंगे, कितने तरह के काम आप सोचिए। जो इनडायरेक्ट रोजगार मिलेगा वो लगभग 10,000 लोगों को मिलेगा, और इस क्षेत्र की आर्थिक स्थिति आपसे आज मैं कह के जा रहा हूं, 2 साल के बाद इस क्षेत्र की पूरी आर्थिक दशा बदल जाएगी, पूरी की पूरी स्थिति बदल जाएगी। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, गुजरी से बाहर कोई उद्योग नहीं था। मैंने कोशिश की बात कि वहां भी उद्योग आए, हम 2 फैक्ट्रियां वहां लेके आए, उनके कारण पूरा क्षेत्र बदल गया, क्रांतिकारी परिवर्तन हो गया, लोगों की आमदनी बढ़ गई, कई तरह के काम धंधे और रोजगार प्रारंभ हो गए, और इसे उद्योग आना हमारे लिए वास्तव में शुभ है। और ऐसा ग्रुप सिंघानिया जैसा, जिसका काम केवल उद्योग चलाना नहीं है। अब जब आपने देखा, उन्होंने पहले कंगाली मैया को सीमेंट भेजने का काम किया, फिर एक एम्बुलेंस, छोटा अस्पताल जिसका जिक्र आदरणीय VD शर्मा जी कर रहे थे, उसका उन्होंने इंतजाम किया, पीने का पानी हो, पर्यावरण का संरक्षण हो, लोगों को ट्रेनिंग देना हो, चिकित्सा की सुविधाएं हो, ये सारा काम सिंघानिया ग्रुप करता है। तो बेहतर तरीके से यहाँ की जन सुविधाओं को और बढ़ाने का काम करेगा। अब पीने का पानी हम गांव-गांव ला रहे हैं, हर घर नल से पीने का जल लेंगे। प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन बनाया हुआ है, लेकिन अगर उसमें प्राइवेट सेक्टर का भी सहयोग मिलेगा, ये काम हम बहुत बेहतर ढंग से कर पाएंगे। हमने इस प्लांट को कितना महत्वपूर्ण माना, इसका अंदाज इससे लगा लिया कि मैं आज बहुत व्यस्त था, लेकिन आपने कहा कि नहीं, आगे अगर हो जाए लोकार्पण तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हमने दौड़ते दौड़ते खजुराहो से हेलीकॉप्टर पकड़ा, भोपाल के कार्यक्रम समाप्त करके विमान से खजुराहो उतरे, और जब भोपाल से चले तो मैं इनका बस पंखे हेलीकॉप्टर स्टार्ट रखना, क्योंकि आते ही कूद के हमको बैठना पड़ेगा, नहीं तो हम हेलीकॉप्टर से नहीं जा पाएंगे, बाय रोड आना पड़ेगा।
तो जैसे तैसे हम हेलीकॉप्टर से पहुंचे और ये कार्यक्रम संपन्न करने के बाद बाई रोड वापस जाएंगे। पहले खजुराहो जाएंगे, वहां से भोपाल जाएंगे और भोपाल में मुझे मीटिंग करनी जाए। मामा सो नहीं जाएगा, जाके वहां दिन और रात काम करते हैं। आज लाडली लक्ष्मी बेटियों के कई कार्यक्रम किए और जाके फिर मुझे किसानों के संबंध में एक मीटिंग करनी है, एक और बैठक अलग करनी है, तो कई काम है जो करने हैं। लेकिन मैंने कहा भाई प्लांट तो आज शुरू करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। और गंगा जी मिल जाने के बाद ये प्लांट शुरू करने हम आए। एक बार मैं फिर शुभकामनाएं देता हूँ सिंघानिया ग्रुप को, मैं बधाई देता हूँ आदरणीय वीडी शर्मा जी को। आपके क्षेत्र में ये प्लांट आया है तो उद्योगों का एक नया दौर प्रारंभ होगा। प्रहलाद लोधी जी को आपके क्षेत्र में शुरुआत हुई है। अच्छा, प्रहलाद जी तो करीब करीब चले गए थे, इनको तो पकड़ के फिर खींच रहा है। आपने ये प्लांट कोविड के दौर में शुरू किया 21 मई को, और दूसरी लहर कितनी खतरनाक थी आप जानते हैं। अपने कई साथियों को हमने खो दिया। उस समय दिनों रात एक ही चिंता रहती थी, कैसे अपनी जनता की जिंदगी बचाएं। अब वैसे में ये भैया भर्ती अस्पताल में और डॉक्टरों ने मुझे जवाब दे दिया था कि साहब सॉरी, अब कोई दम बची नहीं। अरे बेटा बहुत दम है प्रहलाद में, जब लौट के सावित्री सत्यवान को ला सकती है तो प्रहलाद भी लौट के वापस आएगा। मैं इनकी हिम्मत बढ़ाता रहता था कि हिम्मत मत हार, बस लड़ते रहना। और आज ये आके हमारे बीच में, तो मैं उनको भी बधाई देता हूँ। विजय सिंह हमारे विजय बहुत संवेदनशील मंत्री, गणित के क्षेत्र में अनेक उपलब्धियां उन्होंने हासिल की है, दिनों रात काम करते हैं। इस क्षेत्र में नई शुरुआत हुई है, मैं उनको भी बधाई देता हूँ। और दत्तीगांव जी अपना तो काम हो ही रहा है, इंडस्ट्री लगे तो अपना उद्योग मंत्री बनना सार्थक, इसलिए आपको भी बहुत बहुत बधाई। और मैं सबसे ज्यादा बधाई देता हूँ जिसका लाभ उठाएगी पन्ना जिले की जनता जनार्दन को। एक उद्योग आया, इसका मतलब दूसरों के आने का रास्ता खुल गया। और मैं फिर ये प्रार्थना करता हूँ कि अगर निवेश आए, उद्योग आए, इन्वेस्टमेंट आए तो हम पूरा सहयोग करें, ताकि रोजगार के नए नए अवसर हमारे बच्चों को मिलते जाए और हमारा क्षेत्र लगातार आगे बढ़ता जाए। एक बार फिर सिंघानिया ग्रुप को धन्यवाद और आप सबको बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं। मेरे साथ बोलिए कंकाली मैया की और भारत माता की, पन्ना जिले की जनता की। धन्यवाद।